हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर एक साथ मल्टीपल स्क्रीन कैसे ओपन कर सकते हैं बिना ड्यूल मॉनिटर के यूज़ करे हुए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपको किसी एक्सेल शीट के अंदर, ये एक एक्सेल ब्लैंक ऑफ एक्सेल शीट है, तो इसके अंदर आपको कोई वर्क करना है। मान लीजिए एक सेल्स का डेटा हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। उस सेल के एग्जाम डेटा को आपको इस एक्सेल शीट में फीड करना है। जैसे कि ये एक्सेल शीट का डेटा, ये एक सेल्स का डेटा है, ठीक है। तो अब आपके पास एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आपने ये डेटा देखा, और दूसरा ऑल्ट टैब का यूज़ करते हुए आपने ये एक्सेल शीट खोली और ये डेटा आपने ऐसे फीड कर दिया। ये तो एक जनरल तरीका है बहुत ही। लेकिन अब ये तो अगर छोटा सा कोई वर्क है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके बहुत लेंदी वर्क है, बहुत लंबा वर्क है, जिसे आप बहुत देर करना है जिसे, तो उसके लिए ये आई तरीका ठीक नहीं है। तो अब इसका सिंप्लीफाइड एक तरीका कैसे, कि हम एक ही स्क्रीन पर दोनों चीज़ें जहाँ से हमें वर्क को पिक करना है, जहाँ से उसे देखना है, और दूसरा जहाँ पे हमें उसे फीड करना है, डेटा को टाइप करना है, तो दोनों स्क्रीन अगर एक साथ हो तो ये हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। एक तरीका तो ये भी होता है इसको सिंप्लीफाइड करने का, इस तरह से एक ही स्क्रीन पे दोनों चीज़ों को एक साथ देखना है, कि हम मैनुअली इस स्क्रीन को ऐसे सेट करें, उसकी लंबाई चौड़ाई उसे बार बार सेट करें, जो कि कभी कभी ऐसा सही से हो नहीं पाता। एक तरीका तो ये, और एक इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, बहुत ही फास्ट। तो उसका ये तरीका है कि जैसे मान लीजिए मुझे ये स्क्रीन जो डेटा जहाँ से उठाना है उसे मुझको राइट साइड में, अपने मॉनिटर के राइट साइड में उसको लेके जाना है। तो यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है आप वहाँ ध्यान दीजिएगा, और एक इमेज पीछे बनेगी जो कि हमें बताएगी कि आपका जो स्क्रीन बनेगी उस किस तरह से बन रही है, ठीक है। आप अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मेरा माउस है और मैंने अभी लेफ़्ट क्लिक किया, इसको पिक करके मैं इसको लेके जाऊँगा। तो ये बैकग्राउंड के अंदर मुझे ये बताएगा कि मेरी जो मैं जब इसे पिक छोड़ूंगा तो ये कैसी स्क्रीन बनेगी, छोटी बड़ी। तो आप देख रहे हैं ना पीछे बैकग्राउंड में कैसा बन रहा है, फुल स्क्रीन हो गया, अभी ये हाफ स्क्रीन हो गया, देन ये 1/4 स्क्रीन हो गया। अब मुझे ये हाफ ऑफ द स्क्रीन रहना है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली छोड़ दूंगा। अब आप देखिएगा कि ये वाली स्क्रीन जहाँ से मुझे अपना डेटा उठाना है वो सिंपली हाफ ऑफ द स्क्रीन सेट हो गया है। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे राइट साइड में ही रखना है, आप चाहें तो इसे लेफ़्ट साइड में भी पिक कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे उठाइए, यहाँ ले जाइए, और जैसे ही आप इसको इस कॉर्नर तक लेके आएंगे आपको बता देगा, तो आप यहाँ सिंपली छोड़ दीजिए, तो ये राइट साइड में आ गया। ये सारी चीज़ें दूसरी साइड में आपको दिखने लग जाएंगी। बट बेटर ये रहता है कि हम जहाँ से डेटा पिक कर रहे हैं वो राइट साइड में रहे, और लेफ़्ट साइड में हम डेटा फीड करना हो की शीट होनी चाहिए। तो हम यहाँ सीधा से उठाएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, ये हाफ ऑफ द स्क्रीन हमें दिखा रहा है कि हाँ ये सही जगह पे है, इसे सिंपली यहाँ से छोड़ देंगे। और दूसरी, आप इसका एक और बेटर एक तरीका है कि जब आपने एक इस शीट को सेट कर दिया है, तो दूसरी जो भी, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, चाहे एक्सेल की फाइल हो, या अदर देन कहीं दूसरी जगह पे भी आपको करना हो, उस शीट को सिंपली क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिक हाफ ऑफ द स्क्रीन सेट हो जाएगी। अब आप बड़े आसानी से यहाँ से आप डेटा उठ देख रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए ये डेटा सैंपल डेटा है, तो इसे सेट कर दिया एक बार, और इस पे आप लेके आ गए। अब बस सीधा सा ऑर्डर टाइप, ऑर्डर डेट, सिंपली रीजन, आइटम्स, यूनिट्स, एनीथिंग। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें इग्नोर कीजिएगा, एंड देन टोटल। कितना आसान है। अब आपका ध्यान केवल टाइपिंग में रहेगा और इससे स्पीड बढ़ जाएगा आपका। तो एक तरीका ये हो गया। अब आपके पास ये ड्यूल वर्क के लिए है। सिंपली आप चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि दो स्क्रीन यहाँ पर ओपन रहे और इसमें आप कुछ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। सिंपली जैसा कि बताया था, अब आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा कि हाफ ऑफ द स्क्रीन से
1/4 द स्क्रीन ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको छोड़ दीजिए। अब ये तीसरा, एक स्क्रीन ये हो गया, एक स्क्रीन ये हो गया, तीसरा स्क्रीन नीचे वर्ड की फाइल हो रही है। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा ये सिंपली जो रिमेनिंग ऑफ द स्पेस है, जो स्पेस बचा हुआ है उसमें ये सिंपली सेट हो जाएगा। बस अब आपके पास ये 3 स्क्रीन्स हैं। ओके, अब आप दोनों स्क्रीन, कभी कभी किसी के पास होता है कि 2 स्क्रीन से उसे बार बार डेटा देखना है और तीसरी स्क्रीन पे उसे पिक करना है, तो आप यहाँ से डेटा, दोनों से डेटा देखिए और इस एक्सेल शीट में उसे फीड कर दीजिए। या फिर आप मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई यूट्यूब का कुछ वीडियो देखना है या कुछ भी आपको करना है, एनीथिंग एल्स, तो आप इससे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर 4 स्क्रीन एक साथ सेट हो सकती हैं। अगर आपके पास और भी कुछ है तो इसको सिंपली यहाँ पर इसको ले जाइए, ये आपको 1/4 द स्क्रीन पे लेके चला जाएगा। देन ये जो स्पेस बच गया, फोर्थ स्क्रीन के लिए आपके पास डेटा बच गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी तरह 4 स्क्रीन को आप सेट कर सकते हैं। तो इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है। और एक और चीज़ होती है, ये तो हो गया कि सिंगल मॉनिटर के साथ में आप कैसे मल्टी आप जो वर्क है उसको देखते हुए काम कर सकते हैं। एक होता है कि ड्यूल मॉनिटर, एक मॉनिटर से दूसरे मॉनिटर में वर्क आप कर सकें। एक फुल स्क्रीन पर एक मॉनिटर पे आपका डॉक्यूमेंट ओपन रहेगा और दूसरे डॉक्यूमेंट पे आप दूसरे मॉनिटर पे आप वर्क कर सकते हैं। इसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने मेरा इस वीडियो को देखा है, तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।